ऑफ इंडिया न्यूज़ सूरजगढ़ के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमें जानकारी मिली अभी कि डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं। आपके परिचय से मैं समझता हूं कि पूरा झुंझुनू जिला ही नहीं, राजस्थान में भी आपकी एक अच्छी पहचान है, क्योंकि आप अस्थमा और टीबी के विशेषज्ञ रहे हैं और आपका लंबा जीवन जो चिकित्सकीय जीवन जो है वो झुंझुनू बीडीके में बीता है। तो सर, आपके छोटे भाई के बच्चे लक्ष्य हैं, जो उनका नाम भी लक्ष्य ही रखा गया है और उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य तक वो पहुंच चुके हैं, अर्थात वो आरजेएस में चयनित हो गए हैं और एक जज बनने की ओर अग्रसर हैं। 1 साल का उनका ट्रेनिंग पीरियड है, वो समाप्त होने के बाद में उन्हें पोस्टिंग मिल जाएगी। तो इस संदर्भ में आप अपने छोटे भाई के बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए और उसके कार्य क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने आए सारा प्रोग्राम कवरेज किया और हम सब लोगों को भी अपने विचार रखने का अवसर दिया। और रही बात सेवदा जी, बच्चे के भविष्य के बारे में क्या कहना है, क्या सुनना है, उसके हिसाब में मैं यही कहना हूँ। आप मेरे परिवार से पूरी तरह परिचित हैं। मेरे पिताजी के टाइम से आप हमारे से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी के आप सिद्धांतों को जानते हो, किस तरह के समाज सेवी थे। वो अपनी दुकान छोड़ के लोगों के काम कराने जाया करते थे, पर उन्हीं का हम ये समझते हैं आप लोगों की दुआई है। आज उनके 3 बेटे, जैसे भी आप कामयाब कहो या ना कहो, आपके सामने हैं और सब बेटियां भी सब कामयाब हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद पे, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने की हमने कोशिश की है जी। पर वो तो हम नहीं चल पा सकते कि उनकी जो त्याग था समाज के प्रति और जो लगन थी समाज के प्रति, वो हमें, मैं मानता हूँ हमें बहुत कम है। पर फिर भी कुछ छोटा मोटा उनका अंश हमारे जो हेरिडिटी में आया, उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी ऐसी कोई चीज़ हम भाइयों से न हो जिसके लोगों को ये कहना पड़े कि यार ये उस नारायण जी के बच्चे नहीं लगते हैं। तो कोशिश यही करते हैं हमेशा कि आप लोगों की भावनाओं पे हम खरे उतरें, आपको कभी तकलीफ़ नहीं दें। और रहा इस बच्चे का सवाल, तो इस बच्चे के बारे में मैं बता दूं आपको कि शुरू से बहुत मेहनती था। सुबह पिरामल ने बताया भी आपको कि इसका दूसरी लाइन में जाने की थी, पर इसके खुद के जाने से पता लगा कि इस सेवा में क्या फ़ायदे हैं और लोगों के क्या फ़ायदे कर सकता है। जैसे मेरा खुद का पेशा भी चिकित्सकीय है, लोगों की मैं पीड़ा हरने का ही काम करता हूँ। पर इसका पेशा एक इस तरह का है कि ये ऐसी पीड़ा हरता है जो अपने लिए हरने वाले बहुत कम हैं जी। तो इसलिए हमारा इससे और आपका भी है, पूरे समाज का भी अपेक्षा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरे बच्चे के बिहाफ पे कि बिल्कुल उस पर खरा उतरेगा। कभी भी आपको या समाज को शायद ही कोई ऐसा मिलेगा मौका कि जब आप ये कह सको यार कि भी ये नारायण जी का पोते वाली बात नहीं निकली। बिल्कुल बच्चा खरा उतरेगा और पर्टिकुलरली समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बिल्कुल आप सब लोगों ने सुबह यही आशीर्वाद दिया कि भाई बिल्कुल सही चलना है, गरीबों के साथ न्याय करना है, अपने समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहते हुए उनकी सेवा करनी है। तो बिल्कुल वो उसका आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा बच्चा आपका ही बच्चा है, बिल्कुल हमारे पद चिन्हों पे चलेगा, नारायण जी के पदों चिन्हों पे चल कर बिल्कुल जैसे समाज की सेवा की वैसे करेगा और समाज को बिल्कुल न्यायोचित न्याय दिलाएगा। और इस सब काम के लिए मैं पूरे हमारे गुरुजनों का और आप सब समाजजनों का बहुत आभारी हूँ। आप सब लोगों के सामूहिक आशीर्वाद से ही बच्चा ये मंजिल तय कर पाया है और हम इसके उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करते हैं कि कोई टाइम में सुप्रीम कोर्ट में जाके भी अपना प्रतिनिधित्व करे, अपने को सभी को गौरवान्वित महसूस करे। बहुत बहुत धन्यवाद चावला साहब, आपने जो बातें बताई वास्तव में बड़ी ही दिल को छू गई। और बच्चा बिल्कुल कामयाब होगा, सब कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, ऐसी हम भी आशा और अपेक्षा करते हैं कि आपके ये बगीचे का जो पुष्प है ये चारों तरफ खुशबू महक दे और अपनी समाज को न्याय दे। बहुत बहुत धन्यवाद।